हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपको एम्ब्रॉयडरी रिंग या आरी फ्रेम आपको कैसे यूज़ करनी है। तो कई बार आपका वर्क कंप्लीट होने के बाद जब आप फैब्रिक को रिंग से निकालते हैं तो जितना भी राउंड शेप में आपकी फ्रेम है तो उसका शेप फैब्रिक के ऊपर आ जाता है या फिर उसी शेप में फैब्रिक डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये डैमेजेस रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे पास इतनी 3 रिंग है जो 3 साइज़ के हैं। तो आपको ये रिंग कैसे यूज़ करनी है, आपके पास जो भी साइज़ की रिंग है तो आपको उसको हमेशा रिंग को फैब्रिक से या सेलो टेप से आपको उसको कवर कर देना है, जिससे कि आपका जो भी डैमेजेस है फैब्रिक के ऊपर वो कम हो जाए। तो आपको हमेशा रिंग को फैब्रिक के साथ कवर करके ही आपको यूज़ करना है, ताकि इसके बाद जितना भी आप वर्क करोगे तो उसके ऊपर आपका निशान नहीं आएगा, रिंग का निशान उसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको हमेशा इस तरह से रिंग को यूज़ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक करना है। आरी फ्रेम या आरी नीडल के बारे में, आरी वर्क के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आप जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वुडन के फ्रेम्स होते हैं उसमें ये डैमेजेस बहुत होते हैं। जिस तरह से इस रिंग में डैमेज हुआ है तो इससे रिंग भी डैमेज होती है और जिसके वजह से फैब्रिक भी डैमेज हो सकता है। तो जो ये वुडन के फ्रेम है उसको सही से कैसे यूज़ करते हैं आज की वीडियो में ये आपको बताने वाली हूँ। तो जो इस रिंग के जो साइड्स होते हैं वो थोड़ा रफ होते हैं, इसकी वजह से आपका फैब्रिक फटता है। तो आपको वो फैब्रिक डैमेजेस के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने कॉटन के स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको भी कॉटन के स्ट्रिप्स कट कर लेना है। आपको फैब्रिक लेते समय कॉटन का ही यूज़ करना है, सिल्क का या फिर दूसरा कोई भी फैब्रिक आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये फैब्रिक आपको ये पूरे रिंग के अराउंड आपको कवर कर देना है कुछ इस तरह से। तो इससे जो भी आपका फैब्रिक का डैमेज होगा या फिर रिंग का डैमेज होगा वो नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पूरे रिंग को कॉटन के फैब्रिक से कवर कर लेना है। यहाँ पे मैंने कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। आप चाहे तो वाइट कलर का या ब्लैक कलर का सेलो टेप आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेपर टेप आता है मार्केट में, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका जो डैमेजेस है वो कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा रिंग यूज़ करते समय इस तरह से, इस मेथड से ही आपको रिंग को यूज़ करना है, ताकि जितना भी आपका वेस्टेज है वो कम हो सके। जिस तरह से इस रिंग के ऊपर मैंने एकदम टाइटली फैब्रिक को कवर कर दिया है, उसी तरह से आपको दोनों रिंग में, मतलब कि अंदर और बाहर वाले रिंग को आपको दोनों साइड्स में आपको कवर कर देना है। दोनों रिंग्स को आपको एक साथ कवर कर देना है, ताकि जितना भी आपका फिर वेस्टेज हो वो कम हो सके। अगर आप
फैब्रिक लगाने के बाद या फिर सेलो टेप लगाने के बाद इस रिंग को यूज़ करेंगे तो रिंग भी कभी डैमेज नहीं होगी, सालों तक आप उस रिंग को यूज़ कर सकते हैं। या जो भी आपका कस्टमर का फैब्रिक है या फिर ब्लाउज पीस है उसमें डैमेजेस नहीं होगा। अगर आप ये रिंग में फैब्रिक नहीं लगाएंगे तो ये जिस भी शेप की आपकी रिंग है उस शेप में आपका वहाँ पे सर्कल आ जाएगा फैब्रिक के ऊपर, या फिर फैब्रिक उसी शेप में आपका डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस मेथड से आपको रिंग को यूज़ करना है। तो आपके पास जितने भी रिंग है, जितने भी साइज़ की आपके पास रिंग है, आपको उन सारे रिंग को ऐसे कवर करके एक साथ रख देना है ताकि जब भी आप इसे यूज़ कर सके तो डैमेज कम हो जाए और आप बहुत इजीली इसके ऊपर वर्क कर सकेंगे। तो इसके ऊपर फैब्रिक लगाने के बाद फैब्रिक भी बहुत टाइटली और अच्छे से इसमें फ्रेम में लग जाता है। तो आपको इसी मेथड से हमेशा कोई भी साइज़ की रिंग हो तो उसको इसी मेथड से आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोनों रिंग के ऊपर हमने क्लॉथ कवर कर दिया है, तो आपको भी इसी तरह से यूज़ करना है। अगर आपकी कोई रिंग इस तरह से डैमेज हो चुकी है तो आपको इसको फेविकॉल से पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरह से आपको फेविकॉल को पेस्ट करके, फेविकॉल से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और रीयूज़ आप इस रिंग को कर सकते हैं। लेकिन ये फेविकॉल पेस्ट करने के बाद जब रिंग सूख जाए, अच्छी तरह से सूखने के बाद आपको भी इस रिंग को भी आपको फैब्रिक से कवर कर देना है। तो ये रिंग अच्छे से पेस्ट होने के लिए आपको छोड़ देना है, या फिर आपको यहाँ पे कोई वेट लगा लेना है, या फिर आप यहाँ से थ्रेड से आप इसको कवर कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो अच्छे से फ्रेम को सेट होने के लिए रख देना है। अगर ऐसा डैमेजेस आता है आपकी रिंग में तो आपको भी फेविकॉल लगा के आप इसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड इसलिए हमने टाई किया है क्योंकि ये फ्रेम अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाए। ये फ्रेम अच्छे से ड्राई होने के बाद इस फ्रेम को भी आपको फैब्रिक से कवर कर देना है ताकि फिर से ये डैमेज ना हो या फैब्रिक आपका वेस्ट ना हो, इसलिए।